हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे संघाई सहयोग संगठन SCO समिट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। देखिए, शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये टॉपिक हम पूरी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी फैक्ट हैं, सारे आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हम 10 इंपॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। रिवीजन करने के लिए आपको इसका PDF भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। सन 2001 में संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO के कितने सदस्य देश हैं? अभी वर्तमान में 2022 में कितने इसके सदस्य देश हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला 9। देखिए, पहले 8 थे, लेकिन जो अभी नया जो जुड़ा है वह है ईरान देश, इसलिए अब टोटल कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। याद जरूर रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO के कितने सदस्य देश है? अभी वर्तमान में सन 2022 की हम बात करते हैं तो इसके 9 सदस्य देश हैं। पहले 8 थे, नया कौन जुड़ा है? ईरान जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO समिट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? ट्रेंडिंग टॉपिक है, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझने वाले हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी हाल ही में 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी वाला। SCO समिट 2022 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SCO समिट 2022 संघाई सहयोग संगठन, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 22वां संस्करण हुआ है सन 2022 में। सन 2022 में ही 22वां संस्करण हुआ है। क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। ये जरूर याद रखेगा, ये दोनों पॉइंट कि सन 2022 में कौन सा संस्करण था? 22वां, और उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। इनका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, या फिर इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके सदस्य देश कितने हैं, अभी इनके हेड कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और मेजबानी किसने की अभी हाल ही में, या फिर कौन करेगा, फ्यूचर के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। कहाँ पर है? चीन के बीजिंग में है इसका मुख्यालय, संघाई सहयोग संगठन का, SCO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक अलग से एक पूरी वीडियो लेकर आती हूँ, जहाँ पर हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके हम जितने भी हेड हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस कवर करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव कौन है? अभी वर्तमान में है चीन देश के झांग मिंग। याद रखिएगा, इनका नाम है झांग मिंग। ये वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव है। कौन सी कंट्री से है? याद रखिएगा, चीन कंट्री से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO समिट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसने किया? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने हाल ही में SCO समिट 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सन 2022 में कौन सा संस्करण था SCO समिट का? 22वां संस्करण था। स्थापना कब हुई है? सन 2001 में इसकी स्थापना हुई है। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके SCO के? 9 है, और जो नया बना है वह कौन सा है? ईरान है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग है, जो चीन कंट्री के हैं। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उनके साथ रूस सहित अन्य SCO सदस्यों के शीर्ष नेताओं ने इसमें शिरकत की है।
इस शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी इसमें की थी। यहाँ पर इसी कड़ी में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी की है। क्या आप याद रखिएगा, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी व्लादिमीर पुतिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एससीओ का सदस्य कब बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहले से ही भारत देश एससीओ का सदस्य नहीं था। कब बना इसका सदस्य? सन 2017 में बना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। भारत देश के साथ और कौन बना था? पाकिस्तान भी साथ में सदस्य बना था एससीओ का। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एससीओ संगठन 2001 में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था। देख सकते हैं आप, शुरू में 2001 में भारत इसका मेंबर नहीं था। कौन कौन था? रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य थे और इन सबके साथ मिलकर ही इन्होंने इस संगठन को स्थापित किया था। जबकि भारत और पाकिस्तान सन 2017 में पूर्ण सदस्य बन गए थे। कब बने थे? थोड़ा लेट बने थे, सन 2017 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एससीओ समिट जो सन 2023 में होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? हमारा भारत देश को मिली है, हमारे भारत देश को इसकी मेजबानी मिली है। सन 2023 में इसकी मेजबानी करेगा भारत देश। सन 2022 में किसने की इसकी मेजबानी? उज्बेकिस्तान ने की है। और कहाँ पर आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। देखिए, भारत को मिली है एससीओ 2023 की मेजबानी। भारत अगले वर्ष 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन होगा। सन 2023 में 23वां शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने एससीओ की अगली अध्यक्षता उज्बेकिस्तान से ग्रहण की है। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने भारत को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी और पूर्ण सहयोग की बात भी कही है। देखिए, याद रखिएगा, चीन के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? सी जिनपिंग है। शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एससीओ 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? सन 2021 में इसकी मेजबानी किसने की थी? इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एससीओ 2021 की मेजबानी किस देश ने की थी? सन 2021 में किसने मेजबानी की थी? किसने की थी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, ताजिकिस्तान ने इसकी मेजबानी की थी सन 2021 में। यहाँ पर है ताजिकिस्तान कंट्री, ये हमारा भारत देश, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान के दुशानबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। पॉइंट जरूर याद रखिएगा, सन 2021 में 21वां शिखर सम्मेलन हुआ था और ताजिकिस्तान के दुशानबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल होने वाला नवा सदस्य कौन सा है? नवा सदस्य कौन सा है? ईरान है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, ईरान। याद रखिएगा, यहाँ पर है ईरान कंट्री, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा भारत देश है यहाँ पर, और यह है ईरान। संघाई सहयोग संगठन एससीओ में शामिल होने वाला नवा सदस्य कौन सा है? ईरान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ताजिकिस्तान के दुशानबे में एससीओ नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। देखिए, एससीओ क्या है अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे नाटो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। नाटो क्या करता है, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उसके देश सदस्य के, उनकी मिलकर वह रक्षा करता है। ठीक उसी तरह से एससीओ भी यही कर रहा है। देखिए, एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। ठीक है, ये भी हमने एक ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से एक ग्रुप बना लिया है। इन 9 देशों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया है ताकि एक दूसरे की राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सुरक्षा के हिसाब से एक दूसरे की मदद कर सके।
ठीक है, इस तरह से इन्होंने ग्रुप बना लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी देश हैं, जितने भी देश जो इसके मेंबर हैं, वो आपस में मिलकर के एक दूसरे की मदद करें, शांति बनाए रखें। ठीक है, इसलिए यह ग्रुप बनाया गया है। वैसे ज़्यादातर ये जो संगठन होते हैं ये इसी चीज़ पर ही ज़्यादातर कार्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को विकसित करने में हेल्प करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ था। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं चलती हैं इसमें? रूसी और चीनी, इसकी यह आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था। देखिए कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, यह भी याद रखिएगा। एससीओ के 9 सदस्य देश हैं। कौन से? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और जो नवा बना है यह कौन सा है? ईरान है। ये सारे नाम जरूर याद रखिएगा। ये सारे देश एससीओ के मेंबर हैं, एससीओ के मेंबर हैं। कई बार एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है एससीओ का, या फिर इसमें से कौन सा मेंबर है एससीओ का। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, तो सारे नाम आप जरूर याद रखिएगा। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान, ये सारे ग्रुप मेंबर्स हैं एससीओ के। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम अभी तक जीते हैं बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ। देखते हैं कितने सही जवाब आते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एससीओ समझ में आया होगा। जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आपके क्लियर हुए होंगे, है ना। ये क्या है? एक तरह का ग्रुप बना हुआ है जिसमें 9 मेंबर्स हैं जो आपस में मिलकर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, विकास के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी, है ना। और बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं जिनके ऊपर ये मिलकर के चर्चा करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगी। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।